हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज जो मैं आपके सामने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये एनसीईआरटी का चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, ये 12th बोर्ड का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अभी देखिए, जब आप स्कूल में थे तो आपने प्रेयर अटेंड करी होगी। पहले फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट इस तरह से लाइन लगाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के, इसी तरह से सारी क्लासेस आपकी लास्ट जो 12th तक होती हैं वो प्रेयर ग्राउंड में क्लासेस लाइन से खड़ी होती हैं। अब क्या होता है कि ये जो इस तरह से अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, इस तरह से इनको ज्वाइन करूं, तो ये मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको मैं कहता हूं रोज। जबकि जो इस तरह की जो वर्टिकल लाइन, इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, वर्टिकली ज्वाइन कर रहा हूँ, इन्हें मैं कहता हूँ कॉलम। तो मैट्रिक्स इज व्हाट? इट इज rectangular array of m rows and n columns। ठीक है, अभी क्या है, जैसे कि आपने ग्राफ बनाया होगा तो ग्राफ में आप क्या करते थे, कोऑर्डिनेट लेते थे। जैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट 3,4 लिया तो इसमें 3 क्या रिप्रेजेंट करता था, ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता था, जबकि y आपका जो 4 है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता था। इसी तरह से यहां पे जब हम लोग कहते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, इसका मतलब होता है कि 2 रोज और 3 कॉलम होंगे। अब 2 रोज और 3 कॉलम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, 2 रो के लिए 2 लाइन बनाई और 3 कॉलम के लिए हमने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। इनके इंटरसेक्शन से आपके ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया। टोटल आपके 6 एलिमेंट्स हुए। ठीक है, अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट इट बी ए कहा, और जो इसके जो एलिमेंट है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस वाले केस में आपने देखा कि ये टोटल 6 आपके एलिमेंट्स हैं, इनको हम रखेंगे तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23। अच्छा, 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब देखिए, अगर सपोज करिए कि मैं आपसे कहता हूं कि फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 सच दैट एलिमेंट Aij इक्वल टू I प्लस J। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले 2 अपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और 2 वर्टिकल लाइन, इनके इंटरसेक्शन से 4 पॉइंट आए। इसका मतलब जो आपकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, A11, A12, A21 और A22। आई होप मेरी बात यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। अब जैसे ये आपका यहाँ पे इसका ऑर्डर था 2/3, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। ठीक है, अब हमें ये चीज फॉर्म करनी है, मैट्रिक्स बनानी है जिसका एलिमेंट Aij इक्वल टू I प्लस J है। अभी हमने कहा A11, I की जगह पे 1 है, J की जगह पे 1 है, तो होगा क्या, I प्लस J यानी कि 1 + 1 दैट इज 2। उसके बाद यहाँ पे 1 2, I की जगह 1 है, J की जगह पे 2 है, तो 1 + 2 दैट इज 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं A21, तो I की जगह पे 2 है, J की जगह पे 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया। इसी तरह से अब A22, I की जगह पे 2 है और J की जगह पे 2 है, तो 2 + 2 4। ये मेरी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई ऑफ ऑर्डर 2/2 की। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, मेरे पास 18 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं मैट्रिक्स के, मेरे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के आपका 1 × 18 हो सकता है, या 2 × 9 हो सकता है, या 3 × 6 हो सकता है, या 6 × 3 हो सकता है, या आपका 9 ×
2 हो सकता है या 18 इंटू 1 हो सकता है। ये आपके जो डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिससे आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हमारी मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होती है और उसके एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितनी तरह की होती है? तो देखिए सबसे पहली मैट्रिक्स है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब है ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। देखिए इस केस में कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं मगर आपके रो केवल एक ही होगा। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं 2 1 4 7। आप यहां देख रहे हैं रो एक है जबकि कॉलम आपके 4 है। ये आपकी 1/4 की मैट्रिक्स हो गई। सेकंड हम कहें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जैसे अभी हमने रो मैट्रिक्स में कहा था ओनली वन रो, तो कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम। ओनली वन कॉलम, इसका एग्जांपल हम देखें तो 2 1 4 7। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे आपका रो तो 4 है मगर कॉलम 1 है, तो ये 4/1 की मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद अगला जो है तीसरा वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट लिया मैंने 5, तो आपके कितने हो गए? ये आपकी 1/1 की मैट्रिक्स हो गई। अगर मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4, अब आप देख रहे हैं 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं इस तरह से लिख दूं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप यहां देख रहे हैं 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। अब इसके आगे मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई है ना। तो इसके आगे हम बात कर रहे हैं वो है आपका नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो Aij है हमारा एलिमेंट Aij वो नॉन जीरो है इफ i इक्वल टू j, और दूसरी चीज जीरो होगी इफ i इज नॉट इक्वल टू j। इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे अभी मैं एलिमेंट यहां पर रखूं तो क्या होता है A11 ऑर्डर 3 का ले रहा हूं मैं, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहां पे देख रहे हैं I और J सेम है, यहां I और J सेम है, यहां पे आपके I और J सेम है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बेस पर अगर हम कहें तो हमारे सिर्फ ये वाले जो एलिमेंट हैं ये नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। यानी कि एग्जांपल देखें तो 2 0 0 0 3 0 0 0 5, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये आपका मेन डायगोनल नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो है, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह से अगर ये ऑर्डर 2 का होता तो हमारा होता 2 0 0 5, लेट इट बी इस तरह का होता, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, ये नॉन जीरो, बाकी सारे आपके एलिमेंट जीरो हो गए। अब अगली जो डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं, जो टाइप है वो है आपका स्केलर मैट्रिक्स।
मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले तो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और आपका यहां पे जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। यानी कि अगर हम इसको बनाना चाहें तो हमारी कुछ ही ऐसे बनेगी के 0 0 0 के 0 0 0 के, है ना। अब यहां पे के आपका रियल नंबर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि ये सब के सब सेम होंगे। ठीक है जी, आप लोगों को बात समझ में आई। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं और उसके बाद अगली मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। अगली जो मैट्रिक्स है आपकी वो है आपकी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स होगी। पहली बात स्केलर मैट्रिक्स है और इसमें जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है। यानी कि अगर मैं ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स लिख रहा हूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगी। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई ऑर्डर 3 की। इसको हम लोग I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसी तरह से अगर मैं I2 से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो वो होगी मेरी 1 0 0 1। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो मैट्रिक्स है वो है आपकी जीरो मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स ये कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है, एनी मैट्रिक्स, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एनी मैट्रिक्स कैसी भी हो, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, कैसी भी मैट्रिक्स चलेगी। इसके सारे एलिमेंट आपके जीरो होंगे, यानी कि 0 0 0 0 0 0। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये आपकी हो गई मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे टाइप्स तो आपके खत्म हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक मेरे ख्याल से सब आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि अगर मैं कहूं कि मैट्रिक्स ए और जो मैट्रिक्स बी है ये इक्वल है या कंपेरेबल है, तो इसके लिए जरूरी है कि अगर इसका ऑर्डर m/n का है तो इसका ऑर्डर भी m/n का होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं यहां पे। जैसे मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स ले ली ABC 2 5 7 और दूसरी मैट्रिक्स इक्वल टू में लिख रहा हूं 4 6 9 DEF। अब आप ये देख रहे हैं ये आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। जब दोनों की मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या गेट होगा, ए की वैल्यू 4 गेट होगी, बी की वैल्यू 6 गेट होगी, सी की वैल्यू 9 गेट होगी, डी की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 5 और एफ की वैल्यू 7 गेट होगी। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया इसमें। अब आपको इक्वलिटी भी समझ में आ गई, टाइप्स आपको समझ में आ गए कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब इसके बेस पर आप आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।